हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम आईसीएफ मॉडल के बारे में बात करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके पेपर 2 एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये रिलेट करके पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर 1 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, वहां पे जो हम बात करते हैं कि बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है ना, डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर वाली बात करते हैं, तो वहां पे भी आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज बेस्ड ऑन आईसीएफ मॉडल, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। और किस तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये भी बात करेंगे। तो बहुत ही रिलैक्स होके इस मॉडल के बारे में हमें जानना है, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। इससे पहले कि हम इस मॉडल के बारे में जाने, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल ऐप है जिसका नाम है SWMG, ठीक है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, दिसंबर के लिए। पेपर 1 कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स है, ठीक है, जिसमें आपको फास्ट रिवीजन करना है, क्रैश कोर्स है, और इसकी फीस है 799 रुपए फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें ऑल 10 की 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, प्लस आपको इसमें पीडीएफ फाइल्स भी मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में है। और एक हमारा है अभ्यास बैच है, ये एक अभ्यास बैच है फ्रेंड्स, जिसमें 500 से 700 क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यूज हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल 10 की 10 यूनिट्स, जिसको वीडियो लेक्चर से भी समझाया गया और पीडीएफ फाइल भी है। इसमें आपको 1275 का प्राइस रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्रैश कोर्स में थ्योरी का पार्ट भी हो जाए और क्वेश्चंस का भी पार्ट हो जाए, अगर कॉम्बो पैकेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 का, जिसमें थ्योरी प्लस अभ्यास बैच हो जाएगा, वो 1889 का है, ठीक है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पे? अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन सुन लें फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग हैं तो फिर हम बात करेंगे। पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके लिए हमने 45 डेज का एक रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें 10 की 10 यूनिट्स आपको मिलेगी 2975 रुपीज में, ठीक है। और अगर पेपर 2 किसी का एजुकेशन है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं प्रॉपर, है ना, मैनर में रिकॉर्ड करके, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। और वो 6 मंथ का इसका प्राइस है 6750। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपनी वेबसाइट है और ये अपना मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। चलो, अब हम बात करेंगे आईसीएफ मॉडल के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। तो आईसीएफ मॉडल है क्या, है ना, और बहुत ही गहरी चीजें हैं और कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसएबिलिटीज बेस्ड ऑन आईसीएफ मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईसीएफ की फुल फॉर्म देख लेते हैं। अगर आईसीएफ की फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म है। कई बार क्या होता है कि हम इतना इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग यहां तक करके छोड़ देंगे, नहीं, इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म क्या याद रखना है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब आपको इसकी फुल फॉर्म पढ़ के पता लग गया होगा कि जो भी हमारी फंक्शनिंग डिसेबिलिटी और हेल्थ है, उसका इंटरनेशनल लेवल पे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि जरूरी है, अगर कोई नियम लगाना है, कुछ बात करनी है, कुछ भी पॉलिसी जारी करनी हो, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन तो होना चाहिए कि ये एक डिसेबिलिटी है, इस तरह की हेल्थ इश्यू को ऐसे मानेंगे। तो ये इसीलिए एक क्या है, क्लासिफिकेशन दिया गया। और ये क्लासिफिकेशन बेसिकली किसके द्वारा? WHO के द्वारा दिया गया है, आईसीएफ मॉडल। तो ये भी आपसे पूछा जाता है और वो क्वेश्चन पूछा भी गया था। ये क्या है? आईसीएफ इज द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आईसीएफ इज द WHO फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, है ना, एट बोथ। यहां भी ये रेड किया हुआ ध्यान रखना है, बोथ लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे और पॉपुलेशन लेवल पे। यानी कि जो आईसीएफ है वो WHO का फ्रेमवर्क है, और ये हेल्थ और डिसेबिलिटी दोनों लेवल पे क्या करता है? मेजर करता है। दोनों लेवल के मतलब व्यक्तिगत लेवल पे भी, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे भी, और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या स्तर पे भी, दोनों लेवल पे करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, कौन जारी किया है, किसने फ्रेमवर्क? WHO ने। दो बात होगी। तीसरी बात ये इंडिविजुअल और पॉपुलेशन लेवल पे रहता है। तो ये तीन बातें आपको अभी तक याद रखनी है आईसीएफ मॉडल के बारे में। और क्या याद रखना है?
ये नोट है, इस नोट को भी आपको बहुत ही संभाल के रखना है। ये क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है ICF वाज ऑफिशियली इंडोर्स्ड बाय द ऑल 199 WHO मेंबर। जो सारे जो 191 मेंबर हैं उनके द्वारा जो 54वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई 22 मई 2001 को, इसमें स्वीकार किया गया। ये ईयर भी याद रखना है। 22 मई 2001 को स्वास्थ्य और विकलांगता का वर्णन करने और मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में ICF को 54वीं यानी कि 54वीं स्वास्थ्य सभा के में सभी 191 WHO सदस्यों राज्यों द्वारा आधिकारिक तौर पर इसको समर्थन दिया गया था। तो ये ईयर भी याद रखना है, कब है, 22 मई 2001। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 बातें आपके पास हो गई। और क्या बात है ICF के बारे में? देखो, अगर हम थोड़ा सा एक और बात ऐड कर लें, ICF के अलावा WHO की फैमिली में और भी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है और टर्मिनोलॉजी भी इंक्लूड की गई है। जैसे एक ICD भी है और एक ICHI भी है। यहाँ तो हम ICF के बारे में पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, लेकिन ICD भी है। ICD क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये है द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। ये आपको ध्यान रखना है। ICF हम पढ़ ही रहे हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, और ICHI क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस। तो ये भी आपको याद रखना है, टर्मिनोलॉजी ये भी यूज होती है बेसिकली। ठीक है, WHO में, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं ना ICF को, आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स बात ICF के बारे में। और क्या बातें हैं, देखो, इट रिकॉग्नाइज, ये इट रिकॉग्नाइज मतलब ICF की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। इट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन क्रिएटिंग डिसेबिलिटी एंड द रेलिवेंस ऑफ एसोसिएटेड हेल्थ कंडीशन एंड देयर इफेक्ट्स। बेसिकली यह दिव्यांगता पैदा करने में पर्यावरणीय कारकों की भूमिका और संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों की प्रासंगिकता और उनके प्रभावों की पहचान करता है। बेसिकली ये इन्वायरमेंटल फैक्टर को इंक्लूड करता है कि इसका क्या रोल है, इन्वायरमेंटल फैक्टर का, पर्यावरणीय जो फैक्टर्स हैं इनका क्या रोल है, इसको भी देखता है ये, है ना। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, द ICF फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी एंड कॉन्सेक्चुअल फैक्टर, दीज पार्ट्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इन द फॉलोइंग मैनर। जिस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, तो इस कंपोनेंट को भी, इस चीजों को भी आगे से ब्रेक डाउन किया गया है। एक है फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, ये क्या इंक्लूड करेगा, जैसे हम बात कर रहे थे ना, इंपेयरमेंट की बात करी है हमने, है ना। इंपेयरमेंट क्या चीज होती है जिसमें लॉस होता है, डिसेबिलिटी की बात की है, हैंडीकैप की बात की है, तो वो यही ऐसे ही ब्रेक डाउन कर रहा है। तो एक तो है फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, इसमें इंक्लूड क्या होगा, आप बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर इंक्लूड होगा, विच डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी एक्चुअल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। और आगे भी हम ब्रेक डाउन करके आपको दिखा रहे हैं। दूसरा कौन सा है, एक तो फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी होगी जो इंक्लूड कर रहा है, और जैसे इस कंपोनेंट्स में आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है ना। ये याद रख लेना, ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ना। कंपोनेंट्स ऑफ ICF में क्या है, द ICF में कंसिस्ट ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी एंड कॉन्सेक्चुअल फैक्टर। फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, जो फंक्शनिंग और डिसेबिलिटी है उसमें क्या क्या इंक्लूड है ये देखना। एक तो है बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, याद रखना, ये पूछते हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, वही बात जो इंपेयरमेंट की हम बात कर रहे थे। दीज डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडीज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, है ना। यानी कि शारीरिक कार्य और संरचनाएं, ये मानव शरीर की शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान का वर्णन करते हैं, यानी कि बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर। और एक है एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन, इट डिस्क्राइब द पर्सन्स फंक्शनल स्टेटस, है ना, कैसे वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाता है, नहीं कितना भागीदार है वो, एक्टिविटी यानी डिसेबल तो नहीं है। तो एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन में क्या इंक्लूड है, इट डिस्क्राइब द पर्सन्स फंक्शनल स्टेटस, इंक्लूड कम्युनिकेशन, मोबिलिटी, इंटरपर्सनल इंटरैक्शन, सेल्फ केयर, लर्निंग, अप्लाइंग नॉलेज एक्सेट्रा। गतिविधि और भागीदारी, इसमें व्यक्ति की कार्यात्मक स्थिति का वर्णन शामिल है। संचार, गतिशीलता,
पारस्परिक संपर्क, आत्म देखभाल, सीखना, ज्ञान को लागू करना, ये एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन यानी कि कितनी गतिविधि और भागीदारी है इसको शामिल करता है, ये याद रखना है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर की हमने बात की ही है अभी ऊपर कि इन्वायरमेंट किस तरह से प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट के फैक्टर किस तरह से बैरियर बन जाते हैं किसी चीज में, है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर का रुकावट पैदा करते हैं, या आपको हो सकता है कि वो आपकी हेल्प भी करे, तो लेकिन ये किस तरह से रिलेट करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी इसमें देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कंपोनेंट है, ठीक है, EICF के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस स्लाइड को ध्यान से देखना, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको सारी बातें समझ में आएगी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ICF मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिसेबिलिटीज। कह रहा है कि दिव्यांगता वर्गीकरण के ICF प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल किए जाते हैं। तो देखते हैं ICF में बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, आप बताओ, अभी बात की थी इस कंपोनेंट में, ये है एक तो ये होगा कार्य प्रकार्य एवं संरचनाएं, है ना, तो एक तो ये हो गया काय प्रकार्य एवं संरचना, है ना, बॉडी वाला ये हो गया, बिल्कुल हो गया। एक है पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी का या शामिल होना, पार्टिसिपेशन भी हमने देखा है, आपने कंपोनेंट में देखा। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, पर्यावरणीय कारक भी है, तो तीन चीज चूज करने हैं, तीनों आगे। इसमें पॉलिसीज फ्रेम्ड फॉर द डिसेबल्ड, दिव्यांगों के लिए बनाई गई नीतियां, इसमें हमने कोई जिक्र नहीं किया। सरकार से वित्त पोषण यानी कि फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी हमने जिक्र नहीं किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, A, B और C। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हो गया, A, B और C हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया, कई बार ये इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इनको गलत नहीं करना है। ICF फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी रिलेटेड डोमेन इज गिवन बाय, किसने दिया था, आपको पता है। ICF फ्रेमवर्क अभी बात करी थी, WHO ने दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन है गया, वो राइट हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से सारी चीजों को आराम से करना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, अपने चित्त को शांत रखना है, हमेशा खुश रहना है और कोई भी टेंशन मत लिया करो, बहुत आराम से चीज़ों को करने की कोशिश करो, सब हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, मैनेज्ड वे में काम करना है, सब बढ़िया है और सब बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।